स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील ने जो कुछ किया वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। समझना है पूरा मामला कि आखिर जो कुछ हुआ उसके पीछे का कारण क्या है, और जो हो गया उसके बाद क्या उस वकील को भी सजा हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्ते सर, जो तस्वीरें आई निश्चित तौर पर वो डरावनी थी, वो चेतावनी देने वाली भी थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी पहली सोच क्या थी? नहीं, पहले तो आपने कहा कि वो वकील ने ऐसा काम किया। मेरा मानना है कोई भी वकील ऐसा काम कर ही नहीं सकता। वो बेवकूफ़ है, वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है कि अगर उसका काम नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना है। अगर उस ठीक है, उसके साथ देरी हो रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसका एक प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट में आके जूता फेंकना ये कोई वकील नहीं कर सकता, ये केवल मूर्ख कोई कर सकता है या बेवकूफ़ कर सकता है। जहाँ तक इस पूरी घटना ने, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि लोगों में बहुत परेशानियां हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोग हताश हैं, लोग निराश हैं। थाने में एफआईआर नहीं हो रहा है, वो थाने में जाते हैं, उनको चक्कर लगवाया जाता है। सांसद विधायक से मिलते हैं, सांसद विधायक फ़ोन कर देते हैं तो एफआईआर हो जाता है। और अगर वो ऐसा कोई विषय है जो सांसद विधायक के खिलाफ है, कोई ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला, कुछ और मामला है, तो ये भी देखा गया कि सांसद विधायक भी एफआईआर नहीं करने के लिए कहते हैं। तो वो कुल मिला के आदमी फिर कोर्ट जाता है, और कोर्ट जाने के बाद फिर उसको वहाँ पे तारीख शुरू हो जाती है। तो जिसको अगर पेशेंस है, जिसके पास, वो आराम से तारीख पे तारीख जाता रहता है, आता रहता है। जो पेशेंस खो देता है, मुझे लगता है वो ऐसी हरकतें करता है जो हरकतें हुई हैं। तो पहली बात, ये पूरी तरीके से गलत है। मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं। ये बिल्कुल इस तरीके की चीजों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। लेकिन साथ में इस बात पे विचार होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर शिकायत कर रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट भी है। पुलिस का काम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लिखना, एफआईआर को लिखना। अगर एफआईआर लिखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, जो शिकायत की गई है गलत है, तो जो गलत शिकायत किया उसके खिलाफ कार्रवाई करना। और अगर शिकायत सही है तो फिर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना, जांच करना, चार्जशीट फाइल करना। ये पुलिस अगर एफआईआर नहीं कर रही है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है, और क्यों हो रहा है जानते हैं? ये हो रहा है 1861 के बने हुए घटिया कानून के कारण। उस बेवकूफ व्यक्ति को जो यहां आया, जो सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, उसको पता ही नहीं है कि उसकी समस्या किसका मूल कारण क्या है। उसकी समस्या का मूल कारण सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसकी समस्या का मूल कारण सीजीआई साहब नहीं है। उसकी समस्या का मूल कारण है 1861 का बना हुआ घटिया कानून। हमने आज तक इतने सारे विकास कर लिए, लेकिन हमने एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया नहीं, हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया। हमने ये इंश्योर किया कि अगर कोई शिकायत करता आएगा उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाएगा। हमने आज तक एक प्रॉपर एसओपी तक नहीं बनाया कि किस अपराध में क्या क्या जांच होनी है, किस अपराध में किन किन बिंदुओं के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा, किस अपराध में क्या क्या एविडेंस इकट्ठा करना है। हमने इसका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया नहीं, और हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं किया कि जो पुलिस वाला, जो भी हवलदार या सिपाही अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमने फिक्स नहीं किया। पुलिस को जो है हमने इंडिपेंडेंस नहीं दिया, पुलिस को स्वतंत्र नहीं बनाया, पुलिस को निष्पक्ष नहीं बनाया, पुलिस को जवाबदेह नहीं बनाया। पुलिस को हमने एक तरीके से बांध के रखा हुआ है। चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, तो उसके कारण पुलिस का व्यवहार वही है। पहले वो अंग्रेजों के इशारे पे काम करती थी, अब सत्ता के इशारे पे काम कर रही है। अगर अब दबंगों के इशारे पे काम कर रही है, कहां कोई एक तरफ दबंग आ जाता, दूसरी तरफ गरीब आ जाता, तो एफआईआर लिखने में दिक्कत होती है। तो ये व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट तक आया, इसको अपने सांसद के पास जाना चाहिए, विधानसभा के विधायक के पास जाना चाहिए, इसको कानून मंत्री के पास जाना चाहिए कि भैया तुमने क्या कानून बना रखा है कि हमारा एफआईआर नहीं हो पा रही है। उसकी एफआईआर नहीं हो रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं, उसके लिए सीजीआई साहब जिम्मेदार नहीं, उसके लिए घटिया कानून जिम्मेदार है। और घटिया कानून बदलना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, घटिया कानून बदलना सरकार का काम है। पुलिस चार्टर लागू करना सरकार का काम है, पुलिस रिफॉर्म करना सरकार का काम है, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना सरकार का काम है। तो अगर पुलिस अपनी लापरवाही कर रही है, पुलिस उसको फॉलो नहीं कर रही, उसको पनिशमेंट देना भी सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत प्रयास किया। इस देश में जितने भी रिफॉर्म हुए सब सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से हुए। इलेक्शन रिफॉर्म किसी सरकार ने नहीं किया। जो कुछ इलेक्शन में सिस्टम में इंप्रूवमेंट आया वो सुप्रीम कोर्ट के कारण आया। पुलिस रिफॉर्म के लिए किसी सरकार ने आज तक प्रयास नहीं किया। जो कुछ थोड़ा पुलिस में सिस्टम में बदलाव आया वो भी
सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से आया। जुडिशियल रिफॉर्म में जो भी कुछ बदलाव आया वो सुप्रीम कोर्ट के कारण आया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करप्शन के खिलाफ हैं, क्राइम के खिलाफ हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है। नहीं तो सरकारों ने इस पे कोई काम नहीं किया। सरकारें विकास तो करती हैं, वो एयरपोर्ट बनाती हैं, हाईवे बनाती हैं, एक्सप्रेसवे बनाती हैं, सब कुछ बनाती हैं, ट्रेन बनाती हैं, लेकिन जहां इलेक्शन रिफॉर्म की बात आएगी, पुलिस रिफॉर्म की बात आएगी, जुडिशियल रिफॉर्म की बात आएगी, टैक्स रिफॉर्म की बात आएगी, एजुकेशन रिफॉर्म की बात आएगी, वहां पे सरकारें स्लो पड़ जाती हैं। तो इस पूरी समस्या में अगर लोगों का एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। अगर लोगों को बार बार तारीख पे तारीख जाना पड़ रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। अगर इस देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसमें से 66% जमीन के केस पेंडिंग है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। जमीन विवाद कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। मिलावटखोरी कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। तारीख पे तारीख चल रही है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। अपना उदयपुर में जो कन्हैया लाल की जिसकी हत्या हुई और जिसका बाकायदा वीडियो भी है, अगर उस पर भी सजा नहीं हो पाई है तो उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, उसका भी मूल कारण है घटिया कानून, क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट बनाया नहीं। मेरा यह मानना है कि अदालतें अपने, सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों के या अपने प्रयास से बहुत 20% बदलाव कर सकता है, 80% बदलाव तो सरकार को करना पड़ेगा। कार्यपालिका की जवाबदेही है पूरे मामले में। विधायिका और कार्यपालिका इस देश में, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में अगर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई व्यवस्था। नहीं तो चीन, जापान, सिंगापुर का जो थाना है वो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र है, हमारा थाना प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र है। चीन, जापान, सिंगापुर की जो तहसील है वो प्राथमिक न्याय केंद्र है, हमारी जो तहसील है वो भ्रष्टाचार का केंद्र है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली का केंद्र है। हमारी तहसील में क्या बोलते हैं, फर्जी बैनामा हो जा रहे हैं, झूठी रजिस्ट्री हो जा रही है, झूठी वसीयत बन रही है, झूठी विरासत बन रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो चेंज, जो गड़बड़ियां चल रही हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की व्याख्या करना, संविधान के अनुसार फैसला देना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना, कानून के हिसाब से काम करना। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फर्जी केस और तारीख पे तारीख के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। अभी कानपुर के आगे फतेहपुर पड़ता है, कानपुर और प्रयागराज के बीच में फतेहपुर में एक श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि विवाद पैसे का था, वहां फर्जी SC/ST केस लग गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अरे कानूनी घटिया बनाया कि कोई भी व्यक्ति फर्जी केस करा दे और उसको कोई दंड नहीं मिलता। हम SC/ST केस में केस कराने वाले को जो FIR लिखवाता उसको हम पैसा देते हैं, लेकिन हमने उसमें यह नहीं व्यवस्था कि जो फर्जी SC/ST केस कराएगा उसको भी 10 साल की सजा होगी, हमने वो व्यवस्था नहीं किया। फर्जी दहेज के केस से लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमने दहेज के केस के लिए कानून तो बनाया, लेकिन फर्जी केस के लिए कानून नहीं बनाया। लोग फर्जी छेड़छाड़ के केस से परेशान हैं, लोग फर्जी बलात्कार के केस से परेशान हैं। अभी शंकराचार्य जी के खिलाफ फर्जी केस हो गया था, अब वो एडमिट हुआ, हाँ जी फर्जी केस है, तो शंकराचार्य जी के जो मतलब फर्जी केस तो हो गया, लेकिन जिसने फर्जी केस किया उसके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अराजकता फैली है, जो समस्या फैली है, जो इतना सारा अपराध है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमारा घटिया कानून जिम्मेदार है, और सुप्रीम कोर्ट कोई नियम कानून नहीं बना सकती, वो संसद विधानसभा में ही बनेगा। नियम कानून संसद और विधानसभा में बनेगा। कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका के बीच इससे पहले भी जब टकराव देखने को मिला था तो तमाम सवाल उठे थे। लेकिन सर, मेरा यहाँ पर आखिरी सवाल ये कि जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या कुछ एक्शन हो सकता है, सजा हो सकती है? इसमें बहुत सारे प्रावधान है, देखना पड़ेगा कि माननीय CJI साहब क्या करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो बहुत इतने मतलब इतने नैरो माइंडेड नहीं होते कि इसने कुछ कर दिया तो कुछ कर दो। बहुत वाइड उनका अपना विचार होता है, बहुत हाई लेवल उनकी थिंकिंग होती है। तो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे या FIR भी होगा, इसने एंट्री भी किया, इसके खिलाफ तो बहुत सारी धाराएं बन सकती हैं, लेकिन क्या होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अपने हैं वो डिसाइड करेंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन मैं केवल इतना कहता हूं कि ये जो घटना है, ये अपने आप में, आपके कहते नहीं, आपके भगोने में कितना चावल है और किस क्वालिटी का चावल है, एक चावल उठा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कितना चावल है, कैसा क्वालिटी है। ये जो दिखा है, इससे ये समझ लेना चाहिए कि आम जनता में कितनी फ्रस्ट्रेशन है, आम जनता कितनी हताश है, कितनी निराश है। बहुत सारे लोग हताश निराश होकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग
इस पूरे सिस्टम से परेशान होकर आत्महत्या कर ले रहे। अतुल सुहास का केस फर्जी दहेज के कारण उसने आत्महत्या कर लिया था। कितने लोग फर्जी छेड़छाड़, अभी कल ही परसों एक टीचर ने आत्महत्या कर लिया, कोई गोस्वामी करके थे, वो भी 24-25 साल से उनका फर्जी SC/ST केस चल रहा था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो आप जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, आप पुलिस चार्टर लागू नहीं करेंगे, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं करेंगे, सिटीजन चार्टर लागू नहीं करेंगे, आप जब तक फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही को सीरियस क्राइम नहीं बनाएंगे, आप जब तक चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को सीरियस क्राइम नहीं बनाएंगे, आप जब तक इन एक प्रॉपर कानून नहीं बनाएंगे, ये समस्याएं चलती रहेंगी। और इन समस्याओं के कारण लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। उस लड़के ने आके सुप्रीम कोर्ट में फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। कायदे से उसको सांसद विधायक से मिलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहिए, कानून मंत्री से मिलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहिए। बिल्कुल। बाकी अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जैसे सर ने विस्तार से बताया कि इसके पीछे का कारण क्या रहा, वजह क्या हो सकती हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।